अक्षय कुमार इररिलेवेंट हो चुका है। बताता हूँ क्यों। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 2007 में एक फिल्म रिलीज होती है भूल भुलैया नाम से, एंड इट बिकम्स अ ह्यूज हिट, इट बिकम्स अ टोटल ब्लॉकबस्टर। बॉक्स ऑफिस पे ये करोड़ों रुपए कमाती है। ऑडियंस को ये बहुत पसंद आती है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इसमें बहुत लोगों को पसंद आती है, इसकी स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आती है। एंड देन कट टू 2026, एक फिल्म रिलीज होती है भूत बंगला नाम से, एंड भूत बंगला में बेसिकली भूल भुलैया के नॉस्टैल्जिया को बेचा जा रहा है। उसमें अक्षय जी के पुरानी मूवीज के जोक्स को वापस बेचा जा रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बहन डर गई, बहन डर गई। ऑडियंस भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। That is the problem with new Akshay Kumar movies in the nutshell. They are not original ideas, new concepts, new stories, new characters. They are just selling nostalgia. 2000s की तुम बात देख लो, अक्षय जी ने एक से एक ब्लॉकबस्टर दी थी इस टाइम पर। हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग, वेलकम, गरम मसाला, एक से एक ब्लॉकबस्टर दी थी अक्षय कुमार ने। और आज की तारीख पे हम बस यही देख रहे हैं कि अक्षय जी इन्हीं पुरानी मूवीज के क्लिप्स को, इन्हीं पुरानी मूवीज के जोक्स को, इन्हीं पुरानी मूवीज के नॉस्टैल्जिया को अपने नई मूवीज में नए नाम के अंदर आपको फिर से बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑडियंस ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। जो उस टाइम पर ऑडियंस थी और जो आज की ऑडियंस है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप कब तक लो एफर्ट काम करके, लेजी राइटिंग करके बस पुराने जोक को 2 बार बोल दोगे एक नए पिक्चर में और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑडियंस उस पर हंसेगी? देन यू आर इन द रॉन्ग। ठीक है, आप मान लिया आप फिर से अपने पुराने डायरेक्टर्स के साथ काम करो। जैसे भूत बंगला के जो डायरेक्टर थे वो प्रियदर्शन ही थे, और उन्होंने ही हेरा फेरी और फिर भूल भुलैया और फिर हेरा फेरी, काफ़ी सारे जो उस टाइम के 2000 के जो 2000s के जो कॉमेडी मूवीज़ थे उनके डायरेक्टर भी प्रियदर्शन ही थे। तो भूत बंगला क्यों नहीं चली, वो क्यों चल गई? बिकॉज एक फिल्म में सिर्फ एक डायरेक्टर ही सब कुछ नहीं करता। एक फिल्म का राइटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि डायरेक्टर। अभी जो 2000s की मूवीज़ की मैंने बात की, हेरा फेरी हो गया, भागम भाग हो गया, वेलकम हो गया, फिर हेरा फेरी हो गया, गरम मसाला हो गया, इन सब मूवीज़ में, मेजॉरिटी मूवीज़ में डायरेक्टर प्रियदर्शन थे, लेकिन इनके साथ राइटर के चेयर पर थे द लेट नीरज वोरा। एंड उनके साथ उनकी वो राइटिंग का टैलेंट वो चला गया वापस। उन्होंने जिस हिसाब से सिचुएशनल कॉमेडी में लाइंस के थ्रू जोक्स लिखे थे, वो अब टैलेंट आपके पास है नहीं। आपके पास माना डायरेक्टर वही है, आपके पास माना एक्टर्स भी वही है, लेकिन एक जो राइटर होता है वो भी डायरेक्टर जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज के टाइम पर आपके पास वो राइटर है नहीं, आपके पास उनका टैलेंट है नहीं। आपके पास या तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो कम्प्लीटली न्यू फिल्म ट्राई करो या फिर नए राइटिंग स्टाइल को ट्राई करो। आप उसी राइटिंग स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कभी उन्हीं जोक्स को फिर से एक बार रेप्लिकेट करते हो, कभी कभी उन्हीं लाइंस को कंटिन्यू नए फिल्म में बोलते हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑडियंस उस पर फिर से हंसेगी जैसे उस ज़माने में हंसी थी। ये गलत है। एक जोक को बार बार सुनाने से वो जोक फनी नहीं होता, वो कम फनी होते जाता है। जैसे अक्षय कुमार एक फिल्म में बोलते हैं बहन डर गई, बहन डर गई, जो आगे जाके इंटरनेट पर बहुत बड़ा मीम भी बन जाता है। उसी जोक को, उसी लाइन को फिर से एक और दफ़ा बोलते हैं अपनी नई फिल्म में भूत बंगला में। आप रियली एक्सपेक्ट कर लो कि ऑडियंस थिएटर में हंसेगी? कोई हंसेगा नहीं। लोग सोचेंगे कि हाँ ये रेफरेंस था एक पुरानी फिल्म का, या फिर ये एक इंटरनेट का मीम था जो इन्होंने रिक्रिएट किया। लेकिन हर किसी का रिएक्शन बस यही होगा कि ये एक रेफरेंस था, ये रेफरेंस था मीम का, या फिर एक रेफरेंस था किसी पुराने मूवी के क्लिप का, लेकिन कोई हंसेगा नहीं। हंसी नए जोक्स पे आती है, हंसी नए सिचुएशंस पे आती है, हंसी नए कैरेक्टर्स पे आती है। वो सब आप कर ही नहीं रहे। आप पुरानी ही चीज़ों को नए नाम के अंदर फिर से बेच रहे हो, एंड आप नॉस्टैल्जिया के नाम पे ही पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। दैट वोंट रियली वर्क। एंड इन सब हरकतों से इट शोज कि यू आर जस्ट डूइंग लेजी राइटिंग, लेजी डायरेक्टिंग, लेजी एक्टिंग। मतलब कुछ हाई एफर्ट आप बना नहीं रहे, और जो भी बना रहे हो बस यही सोच के बना रहे हो कि हाँ ऑडियंस नॉस्टैल्जिया की वजह से थिएटर्स में आएंगी, मूवी एंजॉय करेगी और आप पैसे कमा लोगे। आप अपना जो पैसा मूवी में लगा रहे हो वो रिकवर कर लोगे, थोड़ा प्रॉफिट बना लोगे, घर चले जाओगे। यही आपका लॉजिक समझ में आ रहा है देख कर कि आप कैसे पुराने जोक्स को फिर से परफॉर्म कर रहे हो, पुरानी न्यूज़ को कैसे फिर से परफॉर्म कर रहे हो। एंड स्टोरी में कुछ इतना फ़र्क है नहीं, स्टोरी में कुछ इतना अलग है नहीं। भूत बंगला, लाइक हाउ इज़ भूत बंगला डिफरेंट फ्रॉम से जो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया आई थी वो, या फिर जो पुराने अक्षय कुमार के मूवीज़ थे कॉमेडी में, उनकी कॉमेडी में और भूत बंगला की कॉमेडी में क्या फ़र्क है? कुछ आपको इतना डिफरेंस मिलेगा नहीं। भूत बंगला वुड बी लाइक किसी ने भूल भुलैया देखी कार्तिक आर्यन की, स्त्री देख ली, दोनों को मिक्स कर दिया, अक्षय कुमार को डाल दिया, प्रियदर्शन को डाल दिया, और भी बहुत सारे कॉमेडिक एक्टर्स को डाल दिया, एंड जो नीरज वोरा जी की स्टाइल की राइटिंग की उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश की और बना दी पिक्चर। डजंट मेक सेंस। वो एक लेजी एफर्ट दिख जाता है, वो एक
दिख जाता है किसी ने दिल से पिक्चर नहीं बनाई है, वो दिख जाता है कि ये बस एक ट्रांजैक्शनल पिक्चर है। जो मेकर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस नॉस्टैल्जिया की वजह से या ऑडियंस रिकॉल वैल्यू की वजह से थिएटर में देखने जाए और बस उनको थोड़ा सा और पैसा मिल जाए, उनका पैसा रिकवर हो जाए और प्रॉफिट बना दे। दैट्स इट। उसमें कुछ आर्ट नहीं समझ में आ रहा, उसमें कुछ आर्ट दिखता ही नहीं। जैसे कि नीरज वोरा जी की फिल्म्स में दिखता था, जैसे कि पुराने प्रियदर्शन की फिल्म्स में दिखता था, जैसे कि पुराने अक्षय कुमार जी के फिल्म्स में भी दिखता था। आज के टाइम पर दैट एफर्ट कि किसी ने दिल से कोई चीज़ बनाई है वो नहीं दिखता है। एंड अक्षय कुमार जी का मैं तो बोलूँगा कि एज एन एक्टर टू उनका एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं लगते हैं। आई मीन आप उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, वो आपको अक्षय कुमार ही लगेंगे। थोड़ा सा 5-10% शायद कुछ कैरेक्टर में चेंजेस हो गए बिकॉज स्टोरी हर मूवी की अलग होती है, लेकिन ही इज़ मोर और लेस अक्षय कुमार। एंड आई नो उनको इसके लिए क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि वो चार फिल्में करते हैं एक साल में। वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आई मीन मैं कुछ उस पर बोल नहीं सकता। आप साल में 4 फिल्में करो, 5 फिल्में करो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक साल में जब 4 फिल्में कर रहे हो तो आपको हर एक फिल्म को कम टाइम देना पड़ रहा है। और उस कम टाइम फ्रेम में आप अपने बॉडी को या अपने बिहेवियर को या अपने कैरेक्टर को कुछ एकदम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आप परफॉर्म कर सकते हो, ऑब्वियसली यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 30 years, so you can perform the lines, you can perform the character, but फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या बहुत ज़्यादा कुछ बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एज एन एक्टर, वो आप नहीं दिखा सकते स्क्रीन पर इतने कम टाइम में, पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन फिजिकली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप अपने बॉडी को 1-2 महीने में चेंज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो भी दिख जाता है। एक अच्छे एक्टर की खासियत होती है, मैं बोलूँगा, वर्सिटिलिटी। एक अच्छा एक्टर जो है हर फिल्म में कुछ अलग लगना चाहिए और ही शुड बी एबल टू शो रेंज। हर एक फिल्म में एक ही किरदार दिखना ज़रा नहीं अच्छा लगता ना इतना आज के टाइम पर। आई मीन उस ज़माने में ऑब्वियसली उस वक्त लोग स्टार को देखने के लिए मूवीज़ में जाते थे, लोग शाहरुख खान को देखने के लिए मूवी में जाते थे, सलमान खान को देखने के लिए मूवी में जाते थे, अक्षय कुमार को देखने के लिए मूवीज़ देखने जाते थे। लेकिन आज की ऑडियंस को कैरेक्टर्स देखने का शौक है, हीरोज़ देखने का शौक इतना है नहीं। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज इससे जो है अच्छे परफॉर्मेंसेस, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी स्टोरीज, अच्छे प्लॉट्स, अच्छे फिल्म्स एट द एंड ऑफ द डे हमको देखने मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आई फील अक्षय कुमार जो है वो थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, बिकॉज ही जस्ट फील्स अक्षय कुमार इन एवरी फिल्म, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट थोड़ा और वर्सिटिलिटी आना चाहिए उनके मतलब मूवीज़ में, उनको और एक्सप्लोर करना चाहिए। आई थिंक इन माई ओपिनियन ही शुड एक्सप्लोर मोर जॉनर्स, he should explore more storylines, he should explore more characters, he should explore more directors. And I feel अक्षय कुमार को अभी ये जो नॉस्टैल्जिया बेचने वाला फॉर्मूला है, ये जो हर एक फिल्म को पिछले कोई तो फिल्म के साथ रिकॉल करने का फॉर्मूला है, उसको अभी भूल जाना चाहिए। बिकॉज अभी इनफैक्ट उनकी लेटेस्ट फिल्म भी जो है वेलकम टू द जंगल, उस फिल्म का वेलकम वाली मूवी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वेलकम टू द जंगल इट्स अ रीमेक ऑफ अ फॉरेन फिल्म जिसका सही में कोई कनेक्शन नहीं है वेलकम से, किसी कैरेक्टर का कुछ कनेक्शन नहीं है वेलकम से उस फिल्म में, बल्कि नाना पाटेकर भी नहीं है, अनिल कुमार भी नहीं है, विच आर लाइक द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द वेलकम मूवीज इन माई ओपिनियन। लेकिन फिर भी वेलकम का नाम देखकर, वेलकम का थीम सॉन्ग सुनाकर आपको वेलकम के साथ एसोसिएट करके ये पिक्चर बेचने की कोशिश कर रहा है। व्हाई इज दैट? आप बैठ कर सोचिए ऐसा क्यों है? कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, कंप्लीटली डिफरेंट प्लॉट है, कंप्लीटली डिफरेंट मूवी है, लेकिन फिर भी वेलकम के साथ एसोसिएट करके वेलकम का थीम सॉन्ग सुना के आपको ये मूवी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। Because they are trying to sell you the recall value of Welcome. They are not trying to sell you a new movie. They are trying to sell you the nostalgia of Welcome. And that's the problem with Akshay Kumar movies. हो सकता है वो थोड़े बहुत ऐसे रेफरेंसेस डाल दे वेलकम के, मिरेकल बोल, Is it funny? They are just recalling the old movies and trying to sell you nostalgia. I think ये फॉर्मूला को अभी बंद करना चाहिए because it won't work. I'm pretty sure वेलकम टू द जंगल भी कुछ बहुत बड़ी हिट नहीं होगी। I think थोड़े बहुत लोग फर्स्ट वीकेंड पे देखने चले जाएंगे and that's it. वो ज़्यादा बड़ी हिट नहीं होने वाली in my opinion. तो I think उनको ये फॉर्मूला अभी छोड़ना पड़ेगा। I think उनको खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा और अडेप्ट करना पड़ेगा ऑडियंस के साथ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जवान फिल्म एक अच्छा एग्जाम्पल है। शाहरुख जी ने उसमें एक नया लुक ट्राई किया है, नया स्टोरी ट्राई किया है, नए डायरेक्टर के साथ काम किया है, एक एक्शन फिल्म बनाई है बिकॉज अभी नई ऑडियंस टेंड करती है एक्शन या स्पेक्टिकल ज़्यादा देखते हैं थिएटर में। और एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी नई स्टोरी, एक अच्छे नए कैरेक्टर्स के साथ, एक अच्छे नए लुक के साथ, सफेदारी के साथ भी आए थे, वो एक बॉल्ड लुक लेके भी आए थे, उनके साथ उन्होंने फिल्म की एंड बिकेम अ मैसिव हिट। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत बढ़िया चली वो पिक्चर। वही कहीं आप सोचिए अगर जवान की जगह शाहरुख जी ने
DDLJ से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाती होती, या DDLJ के नॉस्टैल्जिया को बेचने की कोशिश की होती, क्या वैसी फिल्म चलती आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं चलती, बिकॉज उस टाइम की जो ऑडियंस थी वो परहैप्स आज पिक्चर भी नहीं दिखती होगी इतना, और उस टाइम की ऑडियंस सही में बहुत अलग थी, आज की ऑडियंस अलग है। उनको नई चीज़ें चाहिए, नए कैरेक्टर्स चाहिए, नए स्टोरीज चाहिए, नए प्लॉट्स चाहिए। तो उस हिसाब से शाहरुख जी ने अपने आप को रीइन्वेंट किया और अडेप्ट किया नए ऑडियंस के लिए, तब जाके जवान फिल्म बनी और जवान फिल्म इतनी हिट हुई। तो यू सी, आई थिंक अक्षय कुमार को अभी एट दिस पॉइंट खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए, खुद को अडेप्ट करना चाहिए। आई थिंक अक्षय कुमार कैन ऑल्सो प्ले कैरेक्टर्स ऑफ हिज ओन एज एट दिस पॉइंट। आई मीन, till when are you going to play the 25-year-old main hero romancing a heroine who's half your age? I mean, वो खुद आई थिंक एट दिस पॉइंट 60 के ही हो चुके हो गए। आई मीन, कब तक आप बस 25-30 साल के जो हीरो वाला लुक होता है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही किरदार को प्ले करेंगे? यू कैन प्ले कैरेक्टर्स योर एज एंड दे कैन स्टिल बी इंटरेस्टिंग, दे कैन स्टिल बी द लीड ऑफ द फिल्म। आपको साइड लाइन करने की जरूरत नहीं खुद को अपनी पिक्चर में, बस ट्राई न्यू लुक्स, ट्राई न्यू कैरेक्टर्स, रीइन्वेंट योरसेल्फ। बाकी आई रियली फील गोइंग फॉरवर्ड मेरी एक्सपेक्टेशंस हेरा फेरी 3 से काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन, आई होप दे टेक ऑल द टाइम दे नीड टू राइट द मूवी एंड अच्छे से परफॉर्म करके, अच्छे से डायरेक्टर की वो पिक्चर अच्छी बने, एंड लोग बस हेरा फेरी के नाम की वजह से थिएटर्स में ना जाए, बल्कि इसलिए जाए क्योंकि वो पिक्चर ही बहुत अच्छी है। एंड आई रियली होप दैट हैपन्स। आई रियली वांट हेरा फेरी 3 टू बी गुड, आई रियली वांट हेरा फेरी 3 टू बी सक्सेसफुल। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई उस मूवी के साथ, एज यू नो। पहले अक्षय जी ने छोड़ा, फिर आई थिंक परेश रावल जी ने छोड़ा, फिर उनका कुछ कोर्ट केस हुआ या समथिंग, देन वापस अभी सब आ गए, डायरेक्टर भी आ गए, एंड आई थिंक राइटिंग फेज में उन्होंने एक अनाउंसमेंट वीडियो भी डाला था, और बस उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, तो आई एम प्रीटी श्योर वो राइटिंग फेज के कुछ आगे इतना गया नहीं होगा, एंड इट्स फाइन, टेक ऑल द टाइम यू नीड। उस मूवी से मेरा पर्सनली काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। बाकी अक्षय जी को अगर अपना करियर सही में रिवाइव करना हो, फिर से रेलेवेंट होना हो, तो ही हैज़ टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, ही मस्ट ट्राई न्यू जॉनराज। एक तो इंटरनेट के मीम्स को रिक्रिएट करना छोड़ दो अपनी मूवीज़ में, ट्राई न्यू जॉनराज, ट्राई न्यू कैरेक्टर्स, ट्राई न्यू स्टोरीज, ट्राई न्यू डायरेक्टर्स, ट्राई न्यू प्लॉट्स, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, अलग अलग लुक ट्राई करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस आपके नई मूवीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। बस थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए अपने अपने मूवीज़ में, एंड नॉट जस्ट इन एक्टिंग और इन सिंगल डिपार्टमेंट, बल्कि राइटिंग, डायरेक्टिंग एंड एक्टिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में एफर्ट अगर ऑडियंस को दिखता है और कुछ अच्छा बनता है, डेफिनेटली ऑडियंस देखने जाती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक ऑडियंस ने अक्षय कुमार को रिजेक्ट किया है। आई थिंक ऑडियंस ने अक्षय कुमार जी के रिपीटेड कंटेंट, रिपीटेड फिल्म्स, रिपीटेड जोक्स को रिजेक्ट किया है। बाकी मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि हेरा फेरी 3 अच्छी बने, एंड बहुत जल्द हमें एक नए अक्षय कुमार देखने को मिले। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। माय नेम इज़ चार्ली, दिस इज़ फोर्थ वॉल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।